मामू बांजा क्षेत्र में औरंगजेब को बेरहमी से पीटने के बाद उसकी मौत हो जाने के मामले में जमीयत उलेमा हिंद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने कहा कि शासन के द्वारा कुछ समय पूर्व एक कानून लाया गया था कि यदि 5 या 5 से अधिक लोग किसी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के नाम पर मारेंगे तो उसे मॉब लिंचिंग के रूप में देखा जाएगा और ऐसे दोषियों को फांसी की सज़ा, उम्र कैद या 7 साल की सज़ा दी जाएगी। मुफ्ती ने कहा कि शासन को अपने उस कानून का पालन करवाना चाहिए और इस घटना में शामिल सभी दोषियों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक औरंगजेब उर्फ फरीद निहायती गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी तथा परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि पुलिस के ऊपर 302 की धारा को बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ या उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। इस सिलसिले में ज्ञापन दिए हैं कि जो फरीद की जो हत्या गुज़िश्ता 18 तारीख को की गई थी चंद लोगों ने मिल करके, जिसको मॉब लिंचिंग में शुमार किया गया है, अब तक उनके लिए कोई भी सरकारी सहायता उनको नहीं दी गई है। आए दिन कल तक भी ये खबर मिली है कि कुछ सियासी लोग भी वहाँ मिलने के लिए गए, सामाजिक लोग भी मिलने के लिए गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके घर वालों को या उनकी आर्थिक स्थिति को देख करके सरकार की अब तक कोई भी रिप्लाई उस पर नहीं आया है। हम ये इस ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे 3 मुतालबात हैं, वो बहुत निहायत गरीब और पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली वो फैमिली हैं, उनको जो है आर्थिक व्यवस्था दी जाए और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है मजमूई तौर पर, जिसे मॉब लिंचिंग साफ़ तौर से कहा जा सकता है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ था 1 जुलाई से उस पर वो कानून नाफिज होने वाला है कि अगर कोई किसी को ज़ात के आधार पर या नस्ल के आधार पर या मतलब किसी धर्म के आधार पर कोई मारता है और मारने वालों में 5 लोग शामिल हैं तो उनको 101 के तहत में उसको मॉब लिंचिंग में शुमार किया जाएगा और उनको जो है फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास या 7 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा की सज़ा दी जाएगी। इस प्रकरण में संगठन के द्वारा शासन के नाम ज्ञापन तो दे दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि इस ज्ञापन के बाद शासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। कलेक्ट्रेट से अलीगढ़ निधि के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट।